हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी गाइस। सो गाइस, कल स्वास्थ्य सही ना होने की वजह से मैं आपको पूरी वीडियो नहीं दे पाया था कल, पेड ग्रुप में भी और यूट्यूब पे भी, दोनों जगह ही। लेकिन आज आपको यहाँ दोनों वीडियो पूरी मिलेंगी। सुबह भी मैंने एक सेट अपलोड किया था पेड ग्रुप में और एक अब होगा अपलोड ये, और आपके यूट्यूब पे भी नॉर्मल वीडियो अपलोड हुई है। कल थोड़ा स्वास्थ्य जो था सही नहीं था, इसका पार्ट 1 मैं कल अपलोड कर चुका था। आज इसका पार्ट 2 है। 45 क्वेश्चन तक हम इसके कर चुके थे और आज हम बात करेंगे 46 क्वेश्चन से। ये है सेट आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का, सेट नंबर 2। 2016 में कंडक्ट तो नहीं हुआ था, लेकिन 2016 में ये बुक में पब्लिश हुआ है, एमपी की बुक में 2016 का ये सेट नंबर 2 है। बात करेंगे सेट की। पहला सेट है, पहला क्वेश्चन है 46, कह रहा है कि ही इज़ एंटाइटल्ड टू अ रिवार्ड फॉर ऑनेस्टी। ही इज़ एंटाइटल्ड टू अ रिवार्ड फॉर इज़ ऑनेस्टी। तो एंटाइटल्ड टू का मतलब होता है किसी को इनाम देना किसी बात के लिए, कोई एंटाइटल्ड यानी कि इनाम देना, और उसके साथ हमेशा फिक्स पर्सन आपकी टू ही चलती है। कमाल की बात तो यही है, यानी कि इस सेंटेंस में फ़िलहाल किसी प्रकार की कोई भी एरर नहीं है। जो हमें चाहिए था वो यहाँ है। ये सेंटेंस आपका पहला ही हो गया आपका नो एरर। क्या हो गया ये आपका नो एरर, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि इसका आंसर आप लगा देंगे डी, करेक्ट। एंटाइटल्ड टू किसी बात के लिए अधिकृत होना, यानी कि आपने कोई काम किया, आपको उसके लिए अवार्ड मिला। ये जैसे कि आप लोगों को भी अवार्ड मिलेगा इसका, जो आप मेहनत कर रहे हैं, किस रूप में, आपकी जॉब के रूप में। क्लियर बात, यही हमारे अवार्ड हैं। हमें अवार्ड मिल रहा है आपकी प्रशंसा के रूप में, हमारे यही अवार्ड हैं। यस, क्योंकि हम लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, आप हमें नहीं जानते, हमें आपको नहीं जानते हैं, मिले हम कभी नहीं हैं, हम लोगों ने आपसे कुछ चार्ज भी नहीं लिया है, बस हम पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, आप प्यार दे रहे हैं, बस यही रिवार्ड है हमारे लिए। एंटाइटल्ड टू कह रहे कि द साइट चूजन फॉर द स्कूल बिल्डिंग इज़ गुड। यहाँ पे साइट का जो इस्तेमाल किया उसने, ये साइट है आपका दृश्य वाला। कौन से वाला? दृश्य वाला साइट। कहते हैं ना कि यहाँ का साइट जो है बड़ा अच्छा था। वैष्णो देवी का जो ऊपर जाएंगे आप तो वहाँ पे साइट बड़ा सुंदर है। मसूरी का जो पहाड़ों का जो साइट है बहुत सुंदर है, ये वो वाला दृश्य है। लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग के लिए आपको कोई साइट ढूंढनी है तो उस साइट के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग SITE का। किसका? साइट यानी कि स्थल, साइट यानी कि स्थल का। तो यहाँ पे आपको यही वाला साइट ढूंढना था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर इसका पहला करेक्ट, और कोई यहाँ पे सही नहीं रहेगा, बिकॉज बी में आई साइट यानी कि आंखों के लिए है और साइड यानी कि बगल में रख देना किसी चीज़ को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, कह रहे कि द मैटर मस्ट बी कंसिडर्ड इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। जो मैटर है मस्ट बी कंसिडर्ड इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि प्रत्येक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। अब आप खुद सोचिए, जब मैं बोल रहा हूँ तो मैंने क्या कहा, हमें उसे प्रत्येक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, से देखना है, ना कि में देखना है। तो आप क्या यहाँ पे इसके लिए इन लगाएंगे, से के लिए? से के लिए हम लोग लगाते हैं फ्रॉम। क्या लगाते हैं? फ्रॉम। तो फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए यहाँ पे? फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि 48 का आंसर हो जाना चाहिए था आपका यहाँ पे ए, करेक्ट। द पुअर विलेजर्स हैव वेटेड इन द बिटर कोल्ड फॉर मोर देन 2 hours नाउ। द पुअर विलेजर्स यानी कि गरीब जो गांव वाले हैं, हैव वेटेड इन द बिटर कोल्ड फॉर मोर देन 2 hours नाउ। लगभग 2 घंटे से वो इंतजार कर रहे हैं। जब 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं तो ये सेंटेंस कंटिन्यूस होना चाहिए था आपका। क्या होना चाहिए था आपका? ये कंटिन्यूस। तो यहाँ पे हैव वेटेड की जगह आपको हैव बीन वेटिंग करना चाहिए, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा, यानी कि सेंटेंस का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, करेक्ट। क्लियर बात? चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यू मस्ट एकस्टम योर सेल्फ विद न्यू आइडियाज़। यू मस्ट एकस्टम योर सेल्फ। एकस्टम के साथ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू का, ACCUSTOM, एकस्टम टू। एकस्टम टू किसी बात के अनुरूप ढालना, किसी बात के अनुरूप ढालना। तो 50 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी, क्योंकि यहीं पे लगा हुआ है 2, बाकी सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पे विद आपका नहीं आएगा। 51 देखिए, कह रहा है कि विल यू लैंड मी फ्यू रुपीज़ इन दिस आवर ऑफ नीड। क्या तुम मुझे उधार दोगे कुछ रुपीज़ इस जरूरत के समय में? ज़रा ध्यान दीजिए, मैंने आपको कल भी एक बार बताई थी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि जब भी सेंटेंस में आपको कहीं भी फ्यू क्या दिख जाए, फ्यू
लिटिल, ले और लाई, ये चारों में से कोई भी दिख जाए, समझो गलती उसी पार्ट में ही है। तो गलती तो आपकी है यहाँ पे, ये कंफर्म है। विल यू लैंड मी फ्यू रुपीज़, यहाँ पे आपको साथ साथ फ्यू का मीनिंग भी पता होना चाहिए। देखिए ध्यान से, ये 3 वर्ड एक जैसे आपके हैं। पहला होता है आपका फ्यू, दूसरा आपका अ फ्यू, और थर्ड है आपका द फ्यू। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फ्यू मतलब ना के बराबर, फ्यू मतलब ना के बराबर। अ फ्यू मतलब थोड़ा बहुत, अ फ्यू मतलब थोड़ा बहुत। द फ्यू जो बचा सब कुछ, जो बचा सब कुछ। दूसरी बात, ये लगते हैं आपके काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए लगते हैं? काउंटेबल नाउन के लिए। तो यहाँ पे लगेगा विल यू लैंड मी अ फ्यू रुपीज़, क्या तुम मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दोगे? विल यू लैंड मी अ फ्यू रुपीज़। तो इस सेंटेंस में आंसर हो जाएगा इसका सी, करेक्ट। द कार विद अ ब्रश टायर हॉल्टेड स्विफ्टली, कार में जो है फटे हुए टायर होने की वजह से झटका लग रहा था। झटके लगने के लिए कार के लिए इस्तेमाल करते हैं आप लोग जोल्ट का। किसका इस्तेमाल करते हैं? जोल्ट का। तो यहाँ पे द कार विद अ ब्रश टायर जोल्टेड टू अ हॉल्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट। मैनी इंसिडेंट ऑफ द लास्ट मंथ सीम अनइम्पोर्टेंट व्हेन व्यूड परसेप्शन, कह रहा है कि बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे थे लास्ट मंथ में जो अनइम्पोर्टेंट लगे व्हेन व्यूड इन परसेप्शन। यहाँ पे व्हेन व्यूड इन, सॉरी, व्यूड इन PERCEPTION, परसेप्शन। 53, यहाँ पे हम लोग पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। PER, पर्सपेक्टिव, ना कि परसेप्शन। पर्सपेक्टिव मतलब किसी चीज़ के संदर्भ में, किसी चीज़ के संदर्भ में। परसेप्शन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है धारणा। क्या होता है इसका मतलब? धारणा। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव। ए, प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जिसके होने की संभावना हो, जिसके होने की संभावना हो। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पर्सपेक्टिव, यानी कि सी इसका आंसर फिलहाल, जो कि करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक बी ऑप्शन भी है, उसको भी देख लीजिए। आसानी से ग्रहण करने वाला, यानी कि ऐसी चीज़ जिसको दिमाग आसानी से ग्रहण कर ले, अपने अंदर समा ले। तो इसका आंसर फिलहाल हो जाएगा आपका सी, करेक्ट। द यूथ जोसल देयर वे इन द क्राउड, द यूथ जोसल देयर वे इन द क्राउड। जोसल मतलब जोश में। यस, आपको लगाना है भीड़ में घुस के वो जोश में। देखिए यहाँ पे आप लगाएंगे थ्रू, किसी चीज़ के अंदर जाना, किसी बंद चीज़ के अंदर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग थ्रू का। किसका इस्तेमाल करते हैं? थ्रू का। खुली के लिए लगाते हैं एक्रॉस का। किसका लगाते हैं? जब खुली चीज़ में आप इधर से उधर जा रहे हो तो एक्रॉस, जब बंद चीज़ में आप इधर से उधर जा रहे हो तो थ्रू। तो यहाँ पे द यूथ जोसल देयर वे थ्रू द क्राउड, थ्रू द। What is wrong with the argument is that even if the two premises are true, then the conclusion isn't necessarily true. आप ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में एक विरोधाभास की भावना आ रही है निकल के बाहर, इसलिए आपको थोड़ा ढंग से देखना होगा। What is wrong with the argument is that even if the two premises are true, then conclusion isn't necessarily true. यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में उसने ट्रू लगाया है, आपको नेक्स्ट सेंटेंस में, ये पेज घूम गया है थोड़ा सा, ये आ गया। पहला सेंटेंस जो है वो ट्रू से है, तो नेक्स्ट सेंटेंस इसका नेगेटिव बनेगा, यानी कि फॉल्स में। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाना चाहिए आपका बी, करेक्ट, क्योंकि विरोधाभास की भावना यहाँ निकल के आ रही थी। दो सेंटेंस वैसे भी नेगेटिव नहीं बन सकते, इसलिए भी। 56 से 65 तक आपके है स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आई सेड टू हिम यू आर रॉन्ग, आपको दिख रहा है इज एम आर, आपको लगाना है वॉज वर। क्या लगाना है? वॉज वर। कितनों में है उसे ढूंढिए आप फटाफट से। पहले में है, यस हैगा। दूसरे में है, दूसरे में भी हैगा। थर्ड में भी है,
फोर्थ में नहीं। लेकिन सेंटेंस का फॉर्मेशन सही क्या रहेगा वो देखिए। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ये हो जाएगा आपका ही वॉज रॉन्ग, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, ही सेड टू मी यू आर लेट, सेम सेंटेंस है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ये हो जाएगा आपका आई, इज हमारा हो जाएगा वॉज वर। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। द टीचर सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, ये आपका एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्या आपका ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सो आपको यहाँ पे देख के लगाना होगा, सेंटेंस कनेक्ट होगा, उसे भी ध्यान रखें आप। द टीचर सेड टू स्टॉप टॉकिंग एंड लिसन टू हर वर्ड्स, ये गलत हो जाएगा आपका यहाँ पे, क्योंकि एंड के एक तरफ लगा दी है आईएनजी फॉर्म टॉकिंग और एक तरफ लगा दी है फर्स्ट फॉर्म, तो ये रॉन्ग है आपका प्रोसीजर। द स्टूडेंट्स वर टोल्ड, यहाँ पे फिर से कंजक्शन को टू नहीं लगाया, सेंटेंस का फॉर्मेशन पूरा रॉन्ग कर दिया है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हर वर्ड्स, बस यही इसका आंसर होगा, और कोई इस सेंटेंस का प्रॉपर आंसर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। यस, नेक्स्ट देखिए ध्यान से, 59 देखिएगा, कह रहे कि ही सेड दैट द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट में है, आपको इसे बनाना है डायरेक्ट। आपको दिख रहा है वॉज, आपको ढूंढना होगा इज एम आर। ही सेड कोमा इन्वर्टर कोमा दैट द बुक वॉज नहीं, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। पहले वाले में इज़ है, यस, दूसरे वाले में नहीं है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, पहला ही इसका आंसर होगा करेक्ट। यस, ज़्यादा कुछ उसने डाउट दिए ही नहीं। ही सेड टू हिम आई हैव बॉट अ न्यू कार, आई हैव दिख रहा है आपको ढूंढना होगा हैड। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार वो हो जाएगा आपका शी, पहले में वुड आया, रेस से बाहर हो जाएगा। सेकंड में हैज़ आया, रेस से बाहर हो जाएगा। थर्ड में हैड है, रेस में शामिल। डी में हैज़ है, रेस से बाहर। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। 61 देखिए, आई लव चॉकलेट सेड एंजेला, लव यानी कि फर्स्ट फॉर्म, आपको ढूंढनी है सेकंड फॉर्म। एंजेला सेड दैट शी लव्ड चॉकलेट, पहले वाले में ऐसे ई एस आया बाहर, सेकंड में सेकंड फॉर्म है, थर्ड भी बाहर, डी में सेज आ गया इसलिए बाहर, इसका आंसर बी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 62, डू यू नो दैट मैन रवि आस्क हिज फ्रेंड दैट, सेंटेंस दैट से कनेक्ट नहीं होगा बच्चों, इफ से कनेक्ट होगा, क्योंकि सेंटेंस से स्टार्ट हुआ है डू से, यानी कि हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हुआ है, तो सेंटेंस कनेक्ट करेंगे हम लोग इफ या वेदर से, जो कि पहले में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में भी है। अब ज़रा देखिए, रवि आस्क हिज फ्रेंड इफ़ ही न्यू दैट मैन, इफ़ ही न्यू, बी वाले में न्यू नहीं है, सी वाले में है, डी वाले में नहीं है, इसका आंसर सी ही करेक्ट हो जाएगा। आई आस्क हिम वेदर ही हैड नॉट प्रोमिस टू कम, सेंटेंस वेदर से जुड़ा है, आपको इसे बनाना होगा, हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट करना होगा। सेंटेंस में दिख रहा है हैड, तो सेंटेंस ये आपका या तो आप इसे हैड से बनाइए या फिर डिड से बना दीजिए, क्योंकि सेकंड फॉर्म भी आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। सो डिड यू कम, जो प्रॉमिस पहला ऑप्शन दिया उसने। सेकंड ऑप्शन देखिए, आई सेड टू हिम डिड यू नॉट प्रॉमिस टू कम, यस, यही इसका आंसर होगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उसके अलावा कोई ऑप्शन यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। यस, क्लियर है बात, क्योंकि सी में डू आ गया है और डिड में, डी में आगे सिस्टम पकड़ दिया उन्होंने। 64 देखिए, राहुल सेड बट हैव यू बीन सर्चिंग फॉर ऑल दीज आवर्स, आपको दिख रहा है हैव बीन, आपको ढूंढना होगा हैड बीन। डब्ल्यू फैमिली से सेंटेंस शुरू हुआ है, डब्ल्यू फैमिली से सेंटेंस कनेक्ट भी होगा। पहले वाला कनेक्ट हुआ है, यस, सेकंड वाला कनेक्ट हुआ है, यस, थर्ड वाला कनेक्ट हुआ है, यस, डी वाला बाहर कम से कम, क्योंकि डी वाले में दैट भी आ गया है और डब्ल्यू फैमिली भी आ गई है। राहुल आस्क मी, सी वाला बाहर, सी वाले में उसने आपका लगा दिया है, आस्क वाले मी बाहर कर दिया है। वट दोनों में है, आई दोनों में है, लेकिन ए वाले में वोस लगा दिया है बाहर, इसका आंसर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट। ही सेड टू द चिल्ड्रन कम टू द पार्क विद मी,
ये एक तरह का इन्विटेशन है, ऑर्डर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर कहीं नहीं है, इसलिए इनवाइट लगाया तो इनवाइट लगाएंगे। ही इन्वाइटेड द चिल्ड्रन, ही इन्वाइटेड द चिल्ड्रन, सी और डी बाहर निकाल दीजिए, बिकॉज सेंटेंस को आई से स्टार्ट कर दिया। सेंटेंस कनेक्ट होंगे टू से, टू कम टू द पार्क विद मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार हिम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। आज इस सेट में आपको दिखाई देंगे 2 क्लोथ टेस्ट। यस, क्लोथ टेस्ट नंबर 1, क्लोथ टेस्ट नंबर 2। क्लोथ टेस्ट वैसे तो मैं आपको करा ही रहा हूँ अलग से भी, यहाँ इस सेट में भी मैं आपको क्लोथ टेस्ट कराऊँगा इसके, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इसका एक ही क्लोथ टेस्ट मैं कराऊँ और दूसरा क्लोथ टेस्ट आप खुद से करें, ऐसा मेरे मन में आ रहा है, जिससे कि आपको भी एक होमवर्क मिल जाएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ठीक, नहीं तो मैं इसकी क्लोथ टेस्ट की वीडियो अलग से बना दूँ जैसा मैं करता आ रहा हूँ, लेकिन मैं इसका पहला क्लोथ टेस्ट करा रहा हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे सेकंड कराने की आवश्यकता पड़ेगी तो ठीक, अन्यथा आप इसको खुद से करेंगे। क्लियर है बात? सो ध्यान से आप इस क्लोथ टेस्ट को मैसेज कीजिएगा, सेकंड क्लोथ टेस्ट खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। आपको कल की वीडियो में क्लोथ टेस्ट का अलग से वीडियो मिल जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, किसी प्रकार की चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इसका क्लोथ टेस्ट छुड़वा रहा हूँ आपको, फिर नहीं कराऊंगा। क्लोथ टेस्ट की सभी वीडियो मैं अलग से प्रोवाइड करा रहा हूँ यूट्यूब पे, जो भी क्लोथ टेस्ट किसी भी साइट में आए हुए हैं मैं आपको करवा रहा हूँ। आप भी कोई करवाना चाहें तो अपना क्लोथ टेस्ट भेज सकते हैं, मैं उस क्लोथ टेस्ट को करा दूँगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इसको फटाफट से एक बार तेज़ी से पढ़ दीजिए। हाउ ओल्ड इज़ द अर्थ? क्वेश्चन मार्क्स। दिस इज़ द डैश टू विच वी मे नेवर हैव द एग्जैक्ट डैश। मैन हैज़ डैश अबाउट द एज ऑफ द अर्थ सिंस डैश टाइम्स, and there were all kinds of myth and dash that seems to have the answer. When it was proven that the earth dash around the sun, dash then knew where to begin. To find the dash of the earth, it was necessary to dash how the solar system was dash. चलिए, how old is the earth? अर्थ कितनी पुरानी है? जैसे कि हम लोग नॉर्मली अपने लिए पूछ लेते हैं कि how old are you? किसी सवाल जब पूछते हैं तो ये पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने बड़े हैं, यानी कि आप कितने पुराने हैं। सिंपल सी बात है, इसका ये मतलब हुआ कि आप कितने पुराने हैं। हाउ ओल्ड आर यू, यहाँ पे भी हाउ ओल्ड इज़ द अर्थ, अर्थ कितनी पुरानी है। ओहो, दिस इज़ अ डैश टू विच वी मे नेवर हैव द एग्जैक्ट डैश। ये एक क्या है आपका क्वेश्चन है, क्या है ये एक क्वेश्चन है, और अगर ये क्वेश्चन है तो इसका दिया जाएगा आंसर। ये मुझे कैसे पता चला? मैंने 1 2 3 4 फोर्थ लाइन पढ़ी है, फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है हैव द आंसर, हैव द आंसर। उस आंसर ने मुझे ये 2 क्वेश्चन ठीक करा दिए मेरे, ये ध्यान दीजिएगा। अगर मैं पूरा पैसेज पहली बार में ना पढ़ता तो उसके चक्कर में मेरे ये 2 क्वेश्चन भी ठीक ना होते, फिर मुझे डाउट रहता है यहाँ पे। यस, फिलहाल यहाँ पे आपने देखा फोर्थ लाइन में है आपका आंसर, तो यहाँ पे पहले में आ जाएगा क्वेश्चन, सेकंड में आ जाएगा आंसर। हाउ ओल्ड इज़ द अर्थ, दिस इज़ द क्वेश्चन टू विच वी मे नेवर हैव द एग्जैक्ट आंसर। क्लियर बात? आगे बढ़िए। मैन हैज़ डैश अबाउट द एज, मनुष्य जो है डैश है अभी तक भी एज के बारे में, यानी कि इसके समय के बारे में, इसके काल के बारे में, किसके? अर्थ के। मैन हैज़ वंडर्ड, अभी भी वंडर्ड है हम लोग, वंडर्ड मतलब आश्चर्यचकित है या फिर हमें पता नहीं है। नेक्स्ट है मार्वल्ड, शानदार, थॉट सोच, आस्क पूछना। मैन हैज़ वंडर्ड अबाउट द एज ऑफ द अर्थ। एक मिनट बच्चों, बाहर शोर हो रहा है जी। मैन हैज़ वंडर्ड अबाउट द एज ऑफ द अर्थ, मनुष्य अभी तक भी वंडर है इस बारे में अर्थ की एज को लेकर के, सिंस एंशियंट टाइम, प्राचीन समय से। तो यहाँ पे आपका 68 में आ जाएगा ए वंडर्ड, और 69 में आ जाएगा आपका एंशियंट टाइम, प्राचीन समय से। 4 सही हुए, 10 मार्क्स का पेपर है। मैंने कहा जब भी आपके 2 सही हो जाएं तो आप बाकी 4 पे रिस्क ले सकते हैं, लेकिन यहाँ 4 सही हो चुके हैं। सो अब तो रिस्क लेने में कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर 6 भी गलत हो गए तो 1.5 नंबर जाएगा, 2.5 क्वेश्चन का नंबर अभी भी आपको मिल रहा है भाई। लेकिन मैं आगे के भी गलत नहीं जान दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जब तक एग्ज़ाम आएगा तो आपका काफ़ी अच्छा लेवल हो चुका होगा क्लोथ टेस्ट में। बाकी आप लोगों को भी अब लगने लगा होगा क्लोथ टेस्ट में कुछ कुछ तो अच्छा
जो बच्चे लगातार कर रहे हैं तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल से। यस, कुछ कुछ आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा होगा और धीरे धीरे और बढ़ जाएगा। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने आपका हाथ छोड़ दिया है, बस पकड़ के रखेंगे आपको इसी तरह से ही। एंड देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ मिथ्स एंड डैश, देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ मिथ्स एंड डैश। ये लाइन लिखना ज़रूरी था मुझे आपके लिए बताने के लिए कि ऐसा हमने आंसर क्यों लगाया इसका। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में एंड से पहले मिथ्स है। क्या है एंड से पहले? मिथ्स, यानी कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पर SAIS है। एंड के बाद भी वही वर्ड आएगा जिसमें SAIS पहले से ही होगा। अब अगर मैं बात करूँ 70 के ऑप्शन की, तो 70 में पहला ऑप्शन आपका टेल, जिसमें SAIS नहीं है। वैसे भी टेल का मतलब होता है कहानी, एक ऐसी कहानी जो कि मनगढ़ंत हो, जिनका वास्तविकता से दूर दूर तक भी कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि आपने बचपन में सुनी होंगी फेरी टेल। सुनी तो खैर आपने भी नहीं होंगी, बिकॉज मैंने भी नहीं सुनी, बस सुना है कि परियों कहानी दादी सुनाया करती है फिल्मों में, सिर्फ नाटकों में न तो हमारी दादी ने हमें सुनाई और न शायद आपकी दादी ने आपको सुनाई होंगी। यस, तो ये बस कहानियाँ हैं, चलती आ रही हैं, फिल्मों में देखते हैं तो लगता है कि सब कुछ सही है, सही होगा। तो फेरी टेल मतलब परियों कहानी जो कि झूठी है, बिल्कुल मनगढ़ंत कहानियाँ, बच्चे का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जाता है। अगला है आपका लीजेंड्स, उससे अगला है आपका फेबल्स। फेबल्स भी लगता है कहानियों के लिए ही, लेकिन ये लगता है छोटी कहानियों के लिए फेबल्स, तो ये आपका यहाँ नहीं आएगा, ध्यान रखें आप। स्टोरी फिर से सिंगुलर है, नहीं तो स्टोरीज़ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? स्टोरीज़, क्योंकि पीछे एस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है पीछे? तो स्टोरीज होना चाहिए था। यानी कि ये कन्फर्म है कि ना तो ऑप्शन ए आएगा ना ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि वो एस के वजह से बाहर हो गए। सी फेबल्स की वजह से बाहर हो गया। आपके पास बचता है सिर्फ और सिर्फ बी लीजेंड्स। क्या लगता है आपका यहाँ पे? लीजेंड्स, यानी कि ऐसी कहानियाँ जो आपने सिर्फ सुनी हो, बस वो कहानियाँ जो आपने सिर्फ सुनी है लोगों के मुँह से। यस, कोई कही सुनी बात, इस तरह से आप लगा सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे मिथ्स की वजह से हमने लगाया लीजेंड्स। आगे बढ़ जाओ भाई। When it was proven that the earth dash around the sun, the earth dash around the sun। देखिए बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा तो आप अनजान नहीं है कि the earth moves, पढ़ते आ रहे हैं ना, या फिर रोटेट। देखिए रोटेट का मतलब होता है रोटेट होना, बस अपने अक्ष पे। अपने अक्ष पे भी अर्थ जो हमारी रोटेट होती रहती है और मूव्ड भी कर रही है। मूव कर रही है अर्थ के चारों तरफ, मूव कर रही है अर्थ के चारों ओर, और अपने अक्ष पे रोटेट होना है वो अलग बात है। तो when it was proven that the earth moved around the sun, अर्थ जो है मूव कर रही है, चल रही है अराउंड द सन, सन के चारों तरफ। डैश देन न्यू वेयर टू बिगिन, तब जाके पता चला किनको? साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को, स्कॉलर्स विद्वान को, एकेडमिशियन को, यानी कि वो जो 9th 10th 12th तक के बच्चे होते हैं उनको, स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थियों को। तो यहाँ पे साइंटिस्ट आएगा, क्योंकि इस तरह की खोज वगैरह के लिए आप लोग साइंटिस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको भी पता होगा। कितने नादान यहाँ पे आप भी नहीं हैं। When it was proven that the earth moved around the sun, scientists then knew where to begin to find the dash of the earth। to find the dash of the earth। पहला क्वेश्चन क्या है? How old is the earth? अर्थ कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है, कितनी पुरानी है। तो ऐसे में आपसे पूछ लोगों को हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 20 years old। आपने क्या बताई अपनी ये एज? क्या बताइए आपने अपनी ये एज? यस, तो यहाँ पे भी क्या कह रहा है? व्हेन टू फाइंड द एज ऑफ द अर्थ, टू फाइंड द एज ऑफ द अर्थ, साइंटिस्ट देन न्यू वेयर टू बिगिन टू फाइंड द एज ऑफ द अर्थ। यानी कि अब उनको एज पता चलेगी अर्थ की। इट वॉज नेसेसरी टू डैश, ये ज़रूरी था, टू डैश, टू टेल, टू नरेट, टू रिकाउंट, टू एक्सप्लेन। इट वॉज नेसेसरी, ज़रूरी था। क्या था ज़रूरी भाई? इट वॉज नेसेसरी टू टेल, बताना, एक्सप्लेन, नरेट, किसी को नरेट करना, रिकाउंट, गिनना, या एक्सप्लेन करना। इट वॉज नेसेसरी टू एक्सप्लेन हाउ द सोलर सिस्टम वॉज बोर्न, सोलर सिस्टम कैसे पैदा हुआ। यस, देखिए ये कोई ओरिजिनेटेड नहीं है। ओरिजिनेट मतलब होता है किसी चीज़ का मूल नहीं है,
ये आपका पैदा हुआ है चीज़ यहाँ पे। तो यहाँ पे हाउ द सोलर सिस्टम वॉज बोर्न, बोर्न आपकी थर्ड फॉर्म है बियर की, इस तरह से। अगर मैं अब इसके ऑप्शंस की बात करूँ फिर से एक बार, तो हम यहाँ कितने ऑप्शन थे जो पता थे। पहले का ऑप्शन बहुत इजी था क्वेश्चन, और दूसरा बहुत इजी था आपका आंसर। यहाँ पे 2 आंसर आपके लिए आसान हुए। यस, उसके बाद में एक और यहाँ पे था 70, जो कि मैंने आपको ठीक से बताया। यहाँ पे ये भी आपके लिए बहुत आसान हुआ। 71 बचपन से पढ़ता आ रहे हैं, मूव्ड, ये भी आपके लिए बहुत आसान था। 72 आपको खुद पता है कि ऐसे काम वैज्ञानिक ही करते हैं, ये भी आसान हुआ। और 73 का आंसर निकल के आया था फर्स्ट क्वेश्चन से, इसलिए ये भी आसान था। यानी कि अगर इस सेट पेपर को मैं ना भी कराऊँ, देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से बनाया क्लोट टेस्ट वाला, मेरा बनाया हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इस पसंद छांट कर लाया हूँ पूरी किताब में से ढूंढ करके, ऐसा भी नहीं। मैं आपको सीरियल वाइज सेट करा रहा हूँ, सीरियल वाइज सेट करा रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन जो भी क्लोट टेस्ट बीच में आ रहा है मैं आपको वो करा रहा हूँ, मैं छुड़वा के नहीं करा रहा हूँ। मैं उन टीचरों में से नहीं हूँ कि मैं अपने क्लोट टेस्ट बना रखे हूँ और समझा रहा आपको मैं इस पर बैठा हुआ, या फिर मैंने वो क्लोट टेस्ट निकाल रखे हैं जो बहुत ईजी क्लोट टेस्ट हों, जो एग्ज़ाम में मेरे सामने आ रहे हैं, मैं आपको वो धड़ाधड़ कराता जा रहा हूँ। यस, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन तो सही कर ही लिए 10 में से। अब बचते थे हमारे पास सिर्फ 4। आप उन 4 को अगर छोड़ भी देते तब भी इस क्लोट टेस्ट में आपको 6 मार्क्स आने चाहिए थे। अब ये क्लोट टेस्ट नेक्स्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। देखिए ये मत सोचिएगा कि मैंने आपको यहाँ पे फिर से अधूरी क्लास कराई है, ऐसा ब्लेम बिल्कुल मेरे पर मत लगाइए। मैं आपको जा रहा हूँ बनाना कुछ, मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है और मुझे वैसे भी सब कुछ आ रहा है। ये वाली चीज़ें आपको एग्ज़ाम देना है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। ये रहा आपके सामने पेज, पूरा क्वेश्चन क्लोट टेस्ट आपको दिख रहा होगा। क्लोट टेस्ट, इस क्लोट टेस्ट का ले लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट। मेरे फ़ोन में सिर्फ 3 फिंगर से ही स्क्रीनशॉट लिया जाता है, बहुत इजी है। आपके फ़ोन में जैसे भी लिया जाता हो आप वैसे ले लीजिएगा, लेकिन करिएगा ज़रूर। 10 क्वेश्चन में से कितने बच्चे मुझे अपना स्कोर भेजते हैं, मुझे पता चल जाए कितने बच्चे सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर के। चाहे आप भेज सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में भी, क्योंकि ये पेड वीडियो है, या फिर आप इसे यूट्यूब पे भेज सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। या मुझे आप पर्सनली भी भेज सकते हैं अगर आपके मार्क्स आपको लग रहा है कि मैं किसी को नहीं बताना चाह रहा हूँ। अगर आपके 10 में से 6 आ रहे हैं तो मेरी निगाह में आप उन बच्चों में से हैं जो सिलेक्शन लेने की तरफ आगे को बढ़ चुके हैं, और जिनके 10 में से 7 आ रहे हैं वो एक्सीलेंट बच्चे हैं। जिनके 10 में से 8 आ रहे हैं वेरी एक्सीलेंट। 10 में से 9 या 10 अगर आ जाएं तो आपकी जॉब खुद इंद्रदेव भी नहीं रोक सकेंगे, ध्यान रखना आप लोग। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो 10 में से 6 सिलेक्शन की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं, 10 में से 7 एक्सीलेंट बच्चे हैं आप, 10 में से 8 वेरी एक्सीलेंट, और 10 में से अगर 9 या 10 आ जाएं तो समझो आपकी जॉब फिक्स है। यहाँ खुद इंद्रदेव भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकते। अब आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं मुझे स्कोर भेजते हैं, ये मुझे पता चल जाएगा। आप फिलहाल इस क्लोट टेस्ट को आप खुद से कीजिएगा, मुझे याद दिला दीजिएगा। कल की इस वीडियो में आपको क्लोट टेस्ट ही मिल जाएगा आपका फिर से वापस। तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड नाइट।